तुम्हारी मालकिन आ रही, जल्दी छुपाओ। अरे जल्दी छुपा रहा हूँ, नीचे सारी करो। मालिक का है? मालिक तो घर पे नहीं है मालकिन। पक्का? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा मालकिन। नवीन आ जाओ। और रामू कैसे हो? बढ़िया। देखिए मालकिन, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये ठीक नहीं हो रहा मालकिन। प्लीज जुबान ना बंद रखो, औकात में रह के बात क्या करो। जितना बोलो ना उतना कहा करो और मेरी बात माना करो। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। चले हम। मुझे लग रहा है ना ये ज्यादा बोलने लग गया है। ओए नौकर है, नौकर की तरह रहे, मालिक बनने की कोशिश मत कर। अरे नौकरों का ना इनके औकात पे लाने के लिए ना इनके पैसे घटाने बढ़ाने पड़ते हैं, तभी अपनी औकात पर आते हैं। अपनी है ना जुबान है ना मेरे हिसाब से चलाया कर, वरना चलाया ही मत कर। आई बात समझ में? अगर मैं पैसों का लालची होता ना तो आप ये जो गुलछर्रे उड़ाती ना, तब का मैं भी आपसे कहता कि मुझे भी कुछ दीजिए। अच्छा है, तो तू हमें इनडायरेक्टली वे में ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। तुझे पता है रातों रात गायब करवा दूंगा तुझे। न तेरा मालिक कुछ कर पाएगा न कोई और अपनी ना गंदी जुबान ना संभाल के बोला कर, इज्जत दिया कर मेरे को और इन्हें भी। आई बात समझ में? और ना अगर पैसे की जरूरत नहीं होती ना तो इस नौकरी से भी निकल जा। एक काम कर, अपने बीवी बच्चों को ना भीख मांग के पाल लियो। एक बार मालिक मुझसे कह दे कि रामू जा, तू ये नौकरी छोड़ के चला जा, मैं उसी वक्त इस घर से निकल जाऊंगा। हाँ तो चला जाइयो, जब वो कहेंगे ना तब चला जाइयो। अभी अपनी जुबान बंद रख और अपनी आँख नाक कान सब बंद रख। और हाँ, वो बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा, जल्दी बोलेगा। मैं जो बोलती हूँ ना मेरी हर एक बात मानता है वो, क्योंकि मेरे पे पागल जो हो रखा है ना, लट्टू हो रखा है मेरे पैर पे, तो तुझे जल्दी बोलेगा यहाँ से नौकरी छोड़ के जाने के लिए। आई बात समझ में? नहीं बोलूंगा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? तुम्हारे पति की। हाँ पति तुम। अरे आप यहाँ पर हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मालिक घर पर है? बस करो, रामू तुमको बताएगा मालिक घर पे है कि नहीं। तुम मेरी पीठ पीछे से अपने आंसुओं को लेके आती हो इस घर में। तुम्हारी आंखों के अंदर बिल्कुल भी शर्म है कि नहीं? आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। ये मेरा दोस्त है। ये पागल आदमी क्यों जिसने आपके कान भरे हैं? ओ हेलो, पागल वो नहीं है, पागल तो तुम हो। यहाँ पर मैं उल्टा खड़े हुए ना तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था, किस तरीके से बोल रही थी कि इनको भी इज्जत दो मुझे भी इज्जत दो। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा ना अब बहुत हो चुका है। वो तो अच्छा हुआ रामू ने इस काम को करने के लिए ना मेरी मदद करती। ये सब ना हमारा प्लान था। रामू काका, तुमको तो पता है मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है और वो काम ना तुम्हारे बिना हो नहीं सकता। तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। क्या मालिक, आप बताइए तो सही। अरे रामू काका, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, बताना तो नहीं चाहिए था। मेरी बीवी है ना दिव्या, वो मुझे लगता है ना धोखा दे रही है। किसी लड़के से बात करती है वो चुप चुप के। मैंने रात को देखा है, रात को 12-12 1-1 बजे तक ना वो फोन पे लगी रहती है और हंसती रहती है और ये करती रहती है। पर मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कुछ किससे बात करती है। मुझे बस पता लगाना है वो किससे बात करती है। ठीक है मालिक, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। अरे रामू, अगर तुम मेरा ये काम करवा दोगे ना तो मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा, ठीक है ना? और मैं तुम्हें बताता हूँ करना क्या है। ठीक है मालिक, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। और सैलरी वाली कोई बात नहीं मालिक, आप हमारे मालिक हैं। इतने सालों से हम आपका नमक खा रहे हैं और ये तो वक्त है ना आपके नमक का हक अदा करने का। आप जैसा कहेंगे वैसा ही हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो सुबह इस काम को अंजाम देते हैं। अब तुम्हारे साथ ना मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। अब मैं तुमसे डिवोर्स लूंगा, तुम इसके साथ में रहना। और तुम्हारे माँ बाप को भी बताऊंगा कि तुम्हारी बेटी पीठ पीछे से क्या क्या करती है। अपने आंसुओं को ना घर में मिलने के लिए बुलाती है वो। देखिए माफ कर दीजिए, मैं आगे से इससे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी, कोई नाता नहीं रखूंगी। आप गुस्सा मत करिए, मैं बिल्कुल सुधर जाऊंगी। प्लीज मम्मी पापा को मत बताइएगा। बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। मैंने तुमको इतना प्यार किया था और तुमने मेरे प्यार का गलत फायदा उठाया, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब तुम ना मेरी आंखों के सामने से निकल जाओ, इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए। निकल जाओ यहाँ से, जाओ।